हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब मास्टरमाइंड बीसीसी में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रश्नावली 2.2 लिए हैं, मैथ का है, क्लास 8 का। तो से प्रश्नावली 1.1 से लेके 2.1 तक ला सभी क्वेश्चन को हल करवा दिए। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बात बता रहे हैं। संख्या बोलेगा तो मान लेंगे संख्या 1 से, ठीक है, सिंपल बात है। अगर संख्या बोलेगा तो संख्या अगर कहेगा कि संख्या 2 गुना हो गया, आधा हो गया, 3 गुना हो गया, तो संख्या अगर बोलेगा तो संख्या को मान लेंगे x। संख्या को क्या मान लेंगे? x। अगर आधा बोलेगा कि संख्या को आधा किया जाता है, तो देखिए कोई चीज़ का भी आधा करने के लिए बोलेगा तो उसको 2 से भागा दे दीजिएगा। जैसे मैं बोलेगा कि 10 को आधा करिए, तो 10 को आधा करने के लिए क्या करिएगा? 2 से भागा दे दीजिए, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 10 के आधा 5 हो जाएगा। तो आधा करने के लिए बोलेगा तो सिंपल है, 2 से भागा दे दीजिए। तो बोलेगा संख्या को आधा करिए, तो कुछ ही करेंगे, 2 से भागा दे दीजिए। चलिए 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब एक और बात समझिए, यहाँ पे एक बात और समझिए। यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि बताइए आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर दे देगा, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। यानी एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई होता है, गुना चौड़ाई होगा, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल को जो है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कह दिया कि आयत का परिमिति, तो आयत की परिमिति या परिमाप बात से में है, तो आयत के आगे परिमिति बोल दिया कि परिमिति, देखिए तो आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ठीक है। इतना बात दिमाग में बैठाइएगा। अगर बोल दिया जाए, यहाँ पे बोलेगा कि बताइए त्रिभुज एगो है, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब त्रिभुज बोलेगा, त्रिभुज के बोलेगा कि तीनों कोण का योगफल कितना होगा। तो मान लीजिए त्रिभुज में कितना कोण होगा? 1 2 3, 3 कोण होगा, यानी ए बी सी। अब देखिए तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ये तीनों का मतलब तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या याद करिए। देखिए संख्या याद करने के लिए बोल रहा है, तो मान लेंगे संख्या कितना है? 1 है। तो माना कि संख्या कितना है? माना कि संख्या 1 है, तो 1 मान लेंगे। अब कह रहा है कि संख्या के आधे में से आधा, तो देखिए आधा कितना हो जाएगा? दे दीजिएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब आधे में से 1/4 घटाया जाता है, तो 1/4 घटा दे देंगे। अब बराबर कितना प्राप्त होता है? तो 1/8 प्राप्त होता है, तो 1/8 दे देंगे, बराबर में 1/8 दे देंगे। अब देखिए 1/4 ही माइनस में है, तो बराबर के ऊपर ही जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे इसको 1/4 को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ई पट्टी बच जाएगा कितना? 1/2 बचेगा। यहाँ पे 1/2 और बराबर कितना हो जाएगा? पहले 1/8 है तो 1/8 लिखेंगे, फिर ई माइनस में है तो देखिए ऊपर ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/4, तो 1/4 प्लस में। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए उसी में, 1/2 वहीं पे रहेगा। देखिए 4 और 8 के लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम। 4 8 के लघुत्तम कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए 8 में 8 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना बचेगा? 1 ही रहेगा, तो 1 लिख दीजिए। और देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 4 में 8 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8, 2 आया,
तो 2 में ऊपर से गुना कर दीजिए, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 आएगा। अब जोड़ दीजिए 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर देखिए 2 से कट रहा है, 2 का पहाड़ा में 8 आ रहा है। देखिए बराबर के अगर बराबर में रहेगा तो नीचे नीचे कटता है और ऊपरे ऊपरे कटता है। बराबर में रहेगा तो गुना में रहेगा तो तिरछा तिरछी ऊपर नीचे कटता है। तो देखिए बराबर में यहाँ बराबर है, तो बराबर में है तो नीचे नीचे काटिए, तो 2 चौका 8 4 मारे तक कट जाएगा। अब यहाँ पे x खाली बच रहा है, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 2 1 3 और नीचे में 4 है तो 4 लिख दीजिए, 3/4 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई याद करें। तो बताइए, मान लेते हैं कि लंबाई x है और चौड़ाई y है। मान लेंगे, माना कि लंबाई कितना है, लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये दोनों का अंतर लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो अंतर माने होता है घटाव, तो x माइनस y का अंतर कितना दिले हैं, 5 दिले हैं। इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि परिमिति 110 है, तो बताइए परिमिति कुछ ही होता है, आयत की परिमिति अभी बताएं, तो परिमिति बराबर को क्या होगा, परिमिति बराबर हो जाएगा 2 × L + B, तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई देखिए x माने थे, लंबाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस चौड़ाई देखिए y माने थे तो y, 2 × L + B हो गया। अब देखिए परिमिति कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो परिमिति के जगह पर 110 दे देंगे यहाँ पे, 110 और बराबर 2 × x + y है। देखिए 2 से कट जाएगा, 55 दूनी कितना होता है, 55 दूनी 110 हो जाएगा, तो 55 दूनी 110। अब देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, देखिए यहाँ पे 55 बराबर x + y बचा, x + y। अब देखिए 55 बराबर x + y है, तो x + y बराबर 55 होगा। इसको ई पट्टी कर देते हैं, इसको ऊ पट्टी भेज देते हैं, तो x + y बराबर 55 लिख देंगे। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट ई है और समीकरण 2 ई है, तो ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, x - y बराबर 5 है, पहला कुछ है, x - y बराबर 5 था, और दूसरा था x + y बराबर 55 था, सेकंड था। x और y का मान निकालना है, तो देखिए y अब प्लस में है और माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस में है, x प्लस में है, तो 1x और 1x 2x हो जाएगा, तो 2x अब बराबर 55 और 5 दोनों प्लस में है तो जोड़ दीजिए, तो 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60। काट दीजिए, देखिए 2 का पहाड़ा में 60 आएगा, 30 दूनी का 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 30। तो बताइए हम x क्या माने थे, x माने थे लंबाई, यानी लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 30 मीटर। मीटर है तो मीटर में दे दीजिएगा, मीटर, यही आंसर हो गया। लंबाई आया, फिर चौड़ाई भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए हम x का मान 30 आया था, तो x का मान हम समीकरण 1 में दे देते हैं। तो बताइए समीकरण 1 कितना था, x - y बराबर 5 था, तो इसमें x का मानवा कितना रख देते हैं, x का मानवा 30 रख देते हैं। तो x देखिए यहाँ पे है, 30 रख दीजिएगा, तो 30 - y बराबर 5। अब देखिए ई y माइनस में है तो ऊ पट्टी भेज देते हैं, अब 5 को ई पट्टी ले आते हैं, अंक को एक साइड कर देंगे, तो 30 माइनस ई देखिए प्लस में है तो बराबर हम ई पट्टी लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। आई देखिए प्लस माइनस में है y, तो ऊपर टिल्ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 30 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, तो 25 बराबर 22।
तो बाई बराबर देखिए 25 बराबर बाई है तो बाई बराबर 25 हो जाएगा। तो यानी बाई बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि बाई को जी के माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई बराबर 25 आ गया, यही आंसर हो गया। यानी कि लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 25 आएगा, ये आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पे चीनी के मूल्य में, देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना किलोग्राम क्या था, मतलब चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, पहले वाला पूछ रहा है। तो देखिए सबसे सिंपल है, 32 रुपया जो था ये वर्तमान का मूल्य है, यानी वर्तमान में कितना चीनी का 1 किलोग्राम चीनी का दाम है 32 रुपया। यानी वर्तमान में देखिए यहाँ समझिए, वर्तमान में जो है चीनी 1 किलो चीनी का दाम कितना है 32 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए वर्तमान में है तो पहले मान लेते हैं, पहले कैसे होगा, तो हमको पहले पता न है तो पहले मान लेंगे कि 100 रुपये किलो होगा, 100 रुपये होगा मान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान में जो यहाँ पे प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या थी, तो देखिए अभी जो है वो 32 रुपये किलो है, अभी कितना है 32 रुपये किलो, और गुना पहले कैसे था 100 रुपये, तो 100 रुपया और बट्टा देखिए कितना परसेंट की वृद्धि हुआ 25% की वृद्धि हुआ, यानी 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ गया, वृद्धि मतलब बढ़ गया, तो बढ़ गया तो जोड़ेंगे, अगर कमी कहता तो घटाएंगे। तो बताइए 100 रुपये में 25 रुपया बढ़ गया, तो पहले 100 रुपया था अब 25 रुपया बढ़ गया तो 125 रुपया हो जाएगा, तो 125 से भाग देंगे, अब काट दीजिए आंसर हो जाएगा। देखिए तो 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से कट गया। अब देखिए नहीं कटेगा तो 32 में 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128/5 भागा दशमलव में बैठा दीजिए, इसको भागा दीजिए, 5 दूनी का 10, 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25 और दशमलव बैठेगा और 3 तो 6 बचे 30, यानी कि 25.6 आ जाएगा, 25.6 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 दशमलव, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25.6 हो जाएगा, 25.6 आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, चौथा जो है वो बोल रहा है, देखिए समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, देखिए कह रहा है यहाँ पे 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों की कुल मूल्य 60 रुपया है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया 1 रुपया 50 पैसा है एवं मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी जाएं। देखिए जो पूछा है उसी को मान लेते हैं एक्स, तो महंगी कलम मतलब कितनी खरीदी जाए, तो मान लेते हैं कि माना कि महंगी कलम एक्स खरीदी जाएगी, तो मान लेते हैं महंगी कलम मान लेते हैं कितना एक्स, महंगी कलम एक्स खरीदा जाता होगा। तो देखिए महंगी कलम आखिर कितना खरीदा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया है, तो हम एक्स माने हैं तो 2 में गुना कर देंगे, एक कलम का महंगी कलम का मूल्य कितना है 2x, तो एक्स तो माने थे लेकिन 2 रुपया है एक कलम का, तो 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, महंगी कलम का मूल्य 2x, अब 2x हो गया। अब यहाँ सस्ती कलम, तो बताइए सस्ती कलम यहाँ पे लिख दीजिए, तो सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, मुँह देके सुनना मतलब मूल्य, तो सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल कलम कितना था 60, टोटल कलम 60 रुपया का था,
अब टोटल कलम 60 रुपये का था, अब महंगी कलम कितना हो गया 2x हो गया। तो घटा दीजिए, टोटल में से महंगी घटाइएगा तो सस्ती का मान निकल जाएगा। टोटल देखिए, टोटल है 60, मूल कितना है 60 रुपया, और महंगी कलम का मूल कितना है 2x। तो 60 में से 2x घटा देंगे तो सस्ती कलम का दाम निकल जाएगा, सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो विभिन्न, एक सस्ती कलम का मूल 1.5 रुपया है, तो बताइए सस्ती कलम का मूल कितना है 1.5 रुपया, यहाँ -2x है। तो देखिए 60 - 2x, तो गुना कर देना है कितना, बताइए सस्ती मूल, इस सस्ती मूल कितना है 60 - 2x, यहाँ पे सस्ती मूल का कितना, एक सस्ती मूल का कलम का मान कितना है 1.5 रुपया, तो 1.5 से गुना कर दीजिए, तो 1.5 से गुना कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है, अब प्लस महंगी कलम, तो महंगी कलम कितना था 2x था, तो 2x जोड़ दीजिएगा। अब बराबर टोटल कितना आया, टोटल कलम का मूल कितना है 60, तो 60 बराबर 60 दीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बताइए देखिए यहाँ पे 60 में 1.5 से करिएगा तो देखिए 15 × 6 = 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे 15 × 6 = 90, देखिए 6 में 15 से गुना किए, 15 × 6 = 90 हो जाएगा। और बताइए यहाँ पे देखिए एगो 0 है तो एगो 0 दीजिए, और यहाँ पे एगो 0 है तो एगो 0। अब ये देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, यानी 90 आएगा। तो 90 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा 90 और कितना था, फिर 2x था, देखिए यहाँ पे, अब माइनस 2x में 1.5 से करिएगा तो कितना होगा 15 दूनी तक का 30, 15 × 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, -30। तो बताइए 30 होगा तो 1 0 से 1 0 काट जाएगा तो 3 होगा, यानी 3x खाली हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और बराबर में कितना हुआ, अब +2x था, देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे +2x था, तो 2x यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो हम लास्ट में समझा देंगे कितना होगा, कैसे होगा सब समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x बराबर कितना है 60 है, तो बराबर 60 लिख देते हैं, बराबर 60। अब देखिए यहाँ पे 90 है तो 90 छोड़ दीजिए यहाँ पे, न तो इसको ई पट्टी ले चल जाइए, सबसे सिंपल उपाय है, इसको ऊ पट्टी भेज देते हैं, 90 को ऊ पट्टी भेज देते हैं ई पट्टी। तो बताइए यहाँ 3x माइनस में है 2x प्लस में है, तो 2 में से घटाइएगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो माइनस में x बचेगा, एगो x बचेगा, 1 बचेगा। अब बराबर 60, इस 60 तो है, अब प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए 60 में से 90 नहीं घटेगा तो माइनस में बचेगा। यहाँ पे x में 1 से गुना करिएगा तो -x रहेगा। यहाँ पे 60 में से 90 नहीं जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 30, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 30, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एगो बात समझा रहे हैं, यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो देखिए यहाँ पे शुरू से क्या था 1.5 था, गुना 0 और गुना था 60 - 2x। देखिए यहाँ इतना ही समझना है ना, तो देखिए यहाँ पे करिए, देखिए 15 में 6 से गुना करिए तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा, और एगो 0 यहाँ है तो एगो 0, एगो 0 यहाँ है तो एगो 0। अब देखिए ये दशमलव हटता है तो नीचे 1 होता है, नीचे 1 होगा 1, और देखिए जितना अंक रहेगा उतना 0, तो एगो अंक था 2 अंक तो 2 गो 0 बैठेगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा तो 90 न बचेगा यहाँ, तो 90 हम लिख दिए थे डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एगो 0 है तो एगो 0, और नीचे में देखिए ये भी 100 होगा, नीचे में भी काहे कि हटेगा दशमलव तो 1 होगा, यहाँ पे जो लिखे हैं जितना ही लिखागा तो 2 0 से 2 0 3 बचेगा।
तो यहाँ पे 3 लिखे थे। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 में है, तो तीनों कोण याद करिए। तो देखिए सबसे सिंपल उपाय है, 3 कोण के मान दिया हुआ है। तो देखिए जब अनुपात है तो इसको अलग अलग करेंगे तो एक शामिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इमें x सटा दीजिए, 2x हो जाएगा। यहाँ ई में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ई में कितना हो जाएगा, 5x। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा, अभी बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो बताइए तीनों का जोड़ दीजिए, तो 2x प्लस 3x और प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180। का है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। अब जोड़ दीजिए, 3 2 3 5 5 5 10, तो 10x बराबर 180। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 18। यानी x के मान 18 आया। तो बोल रहा है कि तीनों कोण याद करना है, यानी तीनों कोणवा का मान याद करना है। तो देखिए x का मान 18 आया, तो x के मान इसमें धर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पहला कितना है 2x। देखिए x का मान 18 आया है, पहला कितना था 2x। तो देखिए x का मान 18 आया है, तो 2 गुना x के मान 18 रखिएगा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो पहला कोण कितना हो जाएगा, 36। अब दूसरा कोण देखिए 3x था, तो 3 गुना x के मान 18, तो 18 तिया 54, यानी दूसरा आ जाएगा 54। तीसरा को जो है 5x, तो 5x। 5 गुना x के मान 18, तो 18 बचे 90 आ जाएगा। यानी पहला कोण 36, दूसरा कोण 54 और तीसरा कोण 90। यही आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट न लाइक करते हैं, बताइए कितना मेहनत से वीडियो डालते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।